क्या तुम वो 325 साल पहले वाली मजार उसकी कब्र में से क्या निकालोगे और कब्र ले गया के कहाँ रखोगे? इतिहास तो इतिहास ही है। लेकिन कौन हवा दे रहा? कौन हवा दे दे रहा है? रहे हैं यहाँ के। अरे यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आज तो यहाँ के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, इनके अगुवाई में वहां पर प्रोटेस्ट किया गया नहीं, ये विधानसभा आप के बड़ा आरोप सामने। लगा रहे हैं सर। चीफ मिनिस्टर के लिए आप ये बोल रहे हैं कि वो इन बातों को हवा दे रहे हैं, या उनकी वजह से ये हो रहा है, या उन्होंने हिंसा को फैलाया? मतलब आधार क्या है इस बात का? देखो मीनाक्षी, मैं आपको बता रहा हूं, जब एक तो बिगर परमिशन के प्रोटेस्ट मार्च निकला, बिगर परमिशन के वहां पर कबर की सिंबॉलिक कबर जलाने का प्रयत्न हुआ। ये चल क्या रहा है? हाँ, और कौन लोग थे जो वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल के आए थे? मीनाक्षी, मैं दावे से कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले यह देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ता थे, और नागपुर के दंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देवेंद्र फडणवीस ने लेते हुए अपने पद से राजीनामा देना चाहिए। ये नागपुर के लिए कलंक है, बीजेपी हम्म। को बहुत महंगा पड़ने वाला ठीक है, है। सैवियो हाँ, साहब इस ना पर जवाब इंसाफ देंगे, ना। लेकिन उससे पहले ठीक है सुजाता जी, मैं आपका भी एक रिमार्क इस पर जरूर लेना चाहूंगी। देखिए, जो कहा है अभी किशोर तिवारी जी ने, वो आपने सुना? वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार भी है और उनकी जवाबदेही भी बनती है, क्योंकि वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707 में। भाई बताइए, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद कौन आए थे वहां पे? पेशवा आए थे। उनके आखिरी का जो जीवन था औरंगजेब का, वो कोशिश करते रहे कि कैसे करके वो हराए मराठास के खिलाफ। उनकी जंग चलती रही, लेकिन वो हारे। सच्चाई तो ये है, इतिहास जो बता रहा है वो ये भी बताता है कि मुगलों की ट्रेजरी खत्म हो गई थी। मगर क्या ये मुद्दे हैं इतने सालों के बाद कि हम आज इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, जिस वक्त बीएमसी के चुनाव है, बिजली पानी की जो समस्याएं हैं, सड़कें चारों तरफ खुदी हुई है, लोगों का पैसा पेंशन फंड और पीएफ में डालने के बजाय शेयर मार्केट में लगवा दिया गया, शेयर मार्केट डूब रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। ये हम्म। मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्यान भी भटकाना चाहती है। एक तो ये सारे मुद्दे हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मीनाक्षी जी, जो पूरे देश में इस वक्त इनके लिए मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसमें बड़ी मुखरता से कार्य भी कर रही है, और खास करके महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में। और ये है वोटर्स लिस्ट का, जहां पे फ्लोटिंग वोटर्स की बातें हो रही है। तो उससे आप कैसे ध्यान भटकाएंगे अगर आपने बीएमसी चुनावों में वोटर्स लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी है? इसीलिए इस मुद्दे को लाया गया है, और लोगों का ध्यान भटकाकर आप सोच रहे हैं कि आप ठीक है, चुनाव को बड़ा पोलराइजेशन आरोप है पर ये। जीत सकते हैं। हाँ, ऐसा ठीक नहीं है, बड़ा होगा। आरोप है ये मुख्यमंत्री जो जी, अभी यहाँ आखिरी बात, पे आखिरी बात, जी। मुख्यमंत्री जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, उनको उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उनको ऐसे महत्वपूर्ण पर बैठे हुए हैं और नितिन गडकरी जी उनके लिए कुछ बोलते नहीं या उनको समझाते नहीं। ये कैसी सरकार चल रही है जी? सैवियो साहब, बड़े आरोप है, सीधे चीफ मिनिस्टर पर वो आरोप लगा रहे हैं, और हिडन एजेंडा जो सुजाता जी अभी कह रही हैं कि बीएमसी के इलेक्शन है, या इससे अलग जो वोटर लिस्ट का मामला वो लोग उठा रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए राज्य में अशांति फैलाई जा रही है और सरकार का संरक्षण है, ये बड़ा आरोप है। Well, it's the job of the अपने जो opposition leaders है उनका जॉब है आरोप लगाना। पर मैं आपको साधारण तरीके से आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। हिस्ट्री जो होती है, if you look at history has an habit of repeating itself, and it's very important for us as learned people, and all our panelists are learned, is to not forget what the history was and what the history was responsible for. जैसे अगर आप जाके इसराइल पे देखोगे और जो हुआ था जूस के साथ हिटलर ने किया है, आपको लगता है कि इसराइल के अंदर या जर्मनी के अंदर कोई पुतला या ग्रेव मार्क ग्रेव है हिटलर के नाम पे? द आंसर इज नो. द क्वेश्चन इज, how do you look at the tyrant Aurangzeb from from a perspective of India and Indians today? Are we supposed to forget the history which it was? Are we supposed to let go of it? And are we supposed to accept Aurangzeb as a hero? The problem is that I'm not saying that the BJP is right or wrong, or even Devendra Fadnavis is right or wrong. That's not the issue. The issue is really about history.
not about politics. Around the history is where the politics is being played. हम politics खेल रहे हिस्ट्री के ऊपर. हमारा हिस्ट्री क्या है कि क्या औरंगजेब एक टायरेंट था? हाँ. Was he responsible for the death of many Indians, for the rape of many Indian women at that point of time? The answer is yes. Should that history continue now in glorifying Aurangzeb? The answer is no. मिस्टर सावियो, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि औरंगजेब की कब्र पे जाके किसी तरह का कोई जश्न या कोई सेलिब्रेशन या उसको किसी तरह से वहां पर जाके कोई आरती उतारी जा रही है. आई डोंट थिंक सो ऐसा है. नोबडी इज सेलिब्रेटिंग इट. तो अभी भारत की बात करते हैं ना सर. भारत की बात करते हैं. अगर एएसआई के संरक्षण में है सर, सुनिए तो, एएसआई के संरक्षण में अगर है और अगर सरकार आपकी है महाराष्ट्र में, सर सुनिए तो, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप उसका कंप्लीट आंसर दीजिएगा. सर मैं आपको ही समय दूंगी. मैं जस्ट एक पॉइंट, सर मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रही हूँ. आप इस बात को कंप्लीट करिएगा. हम फाइट नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं सर, डिस्कशन कर रहे हैं. मेरी बात तो सुनिए ना सर, आपने बात पूरी नहीं सुनी. मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, एएसआई के संरक्षण में है वो. अगर आपको लगता है कि औरंगजेब की कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको हटाना है, सरकार आपकी है ना, आप उस पर डिसीजन लीजिए. केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उस पर एक प्रॉपर एक्शन लीजिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए और तरीके से उसको वहां से हटा दीजिए. कौन मना कर रहा है? पावर दी है देश ने आपको, मैंडेट दिया है. लेकिन ये कहना कि जो हिंसा वहां पर हो रही है, जो परिस्थितियां वहां पर हो रही हैं, कि जर्मनी में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में, हम जर्मनी से उदाहरण क्यों लें? हम भारत का उदाहरण भारत से लेंगे सर.